जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव श्री विकास माली जी का। 19 फरवरी के दिन कल्पना सोरेन जी भी इस सामूहिक विवाह में आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या कल्पना सोरेन आ रही हैं या हेमंत सोरेन आ रहे हैं, कौन आ रहा है? गढ़वा की जनता का समर्थन तो खूब मिला आपको, लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कैसा सहयोग रहा आपके प्रति? क्या विकास माली जी राजनीति में कदम रखना चाहते हैं या फिर बच्चियों का शादी कराना? जो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग जो है कि जिक्र करते हैं या जो भी कहिए कहते हैं कि विकास माली जी नहीं करवा रहे हैं, वो सरकारी शादी हो रही है, सरकार करवा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक आदमी अपने कमाई का 10 रुपये हमको एक दिन का भीख समझ के दे दीजिए अपने घर से। आखिर विकास माली जी इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं कि 251 की जगह 351 बनों की शादी करा? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव श्री विकास माली जी का। रात में 8:30 बजे जो है कि ये मीटिंग की जा रही है। यहाँ पे जो है कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव श्री विकास माली जी यहाँ पे आए हुए हैं और 351 बहनों की जो बोझ है सर पे, उसके लिए ये तैयारी में जुटे हुए हैं कि ताकि कोई कमी न रह जाए, कोई चूक न रह जाए बहनों की शादी में। आइए आज तमाम लोगों के मन में जो सवाल चल रहे थे, सभी सवालों का जवाब आज कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव श्री विकास माली जी से लेने का प्रयास करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। व्यस्तता के कारण इनसे जो है कि हम लोग भी हमेशा मिल नहीं पाते हैं। भैया सबसे पहले सच्चाई न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भैया जो है कि 351 कन्याओं की शादी, आपने 251 कन्याओं की शादी कराने का बीड़ा उठाए थे, लेकिन कन्याओं की संख्या जो है कि बढ़ चुका है। कैसे जो है कि इसे सफल बनाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये गढ़वा मेरे लिए कोई बड़ी नई जगह नहीं है और दूसरी बात कि गढ़वा मेरा पैतृक जगह है और मैं अपने पैतृक आवास में पिछले बार भी हमने 151 कन्या कराए थे, लेकिन उस समय लोगों को समझ नहीं आया था कि हमने कराया क्या जी, और कराया तो कैसे करा दिया। दोनों में लोग कंफ्यूज थे। उसके बाद हमने बहुत तरह का मार्केट में लोग बात करने लगे कि एक बार आया, ऐसे किया वैसे किया, क्योंकि यहाँ के हम जन्म निवासी हैं जी। और बाकी जैसे हमने तो बिहार के हर जिला में कराया, भागलपुर में कराया, नवादा में कराया जी, गया जिला में तो हमेशा होता ही रहता है क्योंकि मेरा प्रधान कार्यालय है। और उसके बाद हमने महाराष्ट्र में तैयारी भी किया है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग एक बेटी का विवाह जो है करने में इतना परेशान हो जाते हैं कि घर दूरा भी बिक जाता है और जो शादी कराता है बाप वो 2 महीना 3 महीना 6 महीना उसको कर्जा भरने में लग जाता है। आखिर ये विकास माली आखिर ये करता कैसे है? तो पिछला बार भी हमने बताया था कि अपने सारे ये भी जो बड़ा बड़ा आयोजन है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो हमारे यहाँ हर जिले में एक अपने अपने पद पे बैठ करके और समाज सेवा भी कर रहे हैं, अपनी बेरोजगारी भी दूर कर रहे हैं और कई हमारे संस्था से जो निबंधित कन्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। तो पिछला बार भी जब हमने आयोजन कराया था तो हमारे बिहार के ही सारे पदाधिकारी थे और जितने भी हैं पूरे बिहार जिला और झारखंड से जितने भी हमारे जिला में कार्य चलते हैं, सभी जगह से हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज आ गए हैं। आज हम लोगों को उनके साथ बैठक है और किस पदाधिकारी को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है वो आज इन लोगों को दिया जाएगा और सारे लोग अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। लोग जो है कि ये भी जो है कि सवाल लोगों के मन में चल रहा है, लोग हमेशा जो है कि चर्चाएं करते हैं कि 351 कन्याओं की जो ये शादी करा रहे हैं और अभी लगातार आप लोगों के द्वारा जो है कि भिक्षाटन भी किया जा रहा है। तो आखिर भिक्षाटन में तो 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये जो बन पाता है वो लोग सहयोग करते हैं। तो आखिर विकास माली जी इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं कि 251 की जगह 351 बहनों की शादी करा रहे हैं? देखिए, इससे पहले तो हम 551 भी हमने बोला था कि 551 भी अगर कन्या का हो जाए तो विकास माली पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने सामूहिक विवाह का ऐलान कर दिया। कुछ लोग जागरूक नहीं थे तो 100 कन्याएं भी नहीं मिली थी, तो हम लोग ब्लॉक बाई ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष सभी जनप्रतिनिधियों के समक्ष बैठ करके हम लोगों ने इसका जागरूकता फैलाने का काम किया कि अपने अपने क्षेत्र से जो है कन्याएं की सूची हम लोग को दीजिए सत्यापन करके कि आपके पंचायत में अनाथ, गरीब, असहाय लड़कियां हैं जिनके माता पिता विवाह नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे सूची बना दी, लेकिन शुरू में कोई से लोग मतलब ज़्यादा केयर नहीं किए, इग्नोर करते चले गए। लास्ट में जब मोमेंट में हमारा जब पंडाल का कार्यक्रम चालू होने लगा तब सारे प्रतिनिधि जो हैं कि जागरूकता लिए और जब प्रचार गाड़ी मेरा गाँव जा कर के प्रचार करने लगा, भिक्षाटन का कार्यक्रम करने लगा आशीर्वाद स्वरूप, तब जनता में और जनप्रतिनिधियों में जागरूकता आई। उसके बाद से निबंधन की संख्या बढ़ गई। अब निबंधन की संख्या बढ़ गई तो 251 पार कर गया। अब उसके बाद ऐसे ऐसे प्रतिनिधि का फोन आ रहा है, ऐसे ऐसे पदाधिकारी का फोन आ रहा है
कि हम इग्नोर कैसे कर दें। जब संकल्प ही हम लिए हैं कि सामूहिक विवाह कराना है तो 551 भी पूरी जगह तो ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि सभी पदाधिकारी या कोई भी प्रतिनिधि कोई न कोई आस लगा करके मुझे फ़ोन किया है या मुझसे संपर्क किए हैं। तो अगर उनका छोटा सा आस और अगर हम विश्वास को तोड़ दें तो फिर इतनी बड़ा संगठन चलाने का मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बिल्कुल। इसलिए मैंने ये वो पूरा करने के लिए हम 5 दिन पहले से अपने सारे पदाधिकारियों को बुला लिया हूँ और मुझे विश्वास है आज मैंने बैठक किया हूँ। गढ़वा के भी हमारे कई प्रतिनिधि लोग आए थे, कई अच्छे गणमान्य व्यक्ति लोग। आप जो भी समस्या है वो तो आप बताएं, लेकिन सटीक सवाल का जवाब जो है कि आप दीजिए कि आप जानते हैं कि एक बेटी की शादी में पिता को जो है कि कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। 351 बेटियों की आप शादी करा रहे हैं और साथ ही साथ अभी जो दानरो नदी छठ घाट पे जो है कि जो पंडाल लगाया गया है काफ़ी भव्य तरीके से जो है कि सजावट भी है। इतना पैसा आखिर एडजस्ट कैसे होता है? चंदा से। मैं तो बोल रहा हूँ चंदा तो 10, 20, 50, 100 दे रहे हैं तो आखिर चंदा से तो उतना नहीं हो सकता। वही चीज़ तो मैं समझाना चाह रहा हूँ ना कि हम एक दिन बैठ जा रहे हैं 10-10 रुपया सिर्फ मेरे नाम से अपने घर से निकाल के दे दीजिए जी। अपने ही घर में एक आदमी अपने कमाई का 10 रुपया हमको एक दिन का भीख समझ के दे दीजिए अपने घर से ही। हम देखिए क्या चला करके दिखा देता हूँ आपको उसी 10 चंदा से तो नहीं, इसमें जो है कि विकास माली जी को भी अपने घर से खर्च करना पड़ रहा होगा, चंदा से तो नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है कि घर से हम कब खर्च कर रहे हैं, जब उतने लोगों का प्यार मिला मेरे साथ जुड़ गए तो सब मेरे परिवार हो गए। अब हम कहाँ से चलाएंगे वो तो हमारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन जो मेरे साथ जुड़ गए कि उनके साथ आस हो गया कि हमको हर समय तो मदद करेंगे, तो अब उनको हम कहाँ से ला के देंगे, अब उसको क्यों टेंशन देने। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग जो है कि जिक्र करते हैं या जो भी कहिए कहते हैं कि विकास माली जी नहीं करवा रहे हैं, वो सरकारी शादी हो रही है, सरकार करवा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो लोग देख रहे हैं तो समझ रहे हैं। मैं तो पदाधिकारियों के बीच में भी आपका ऐसे कई चैनल के माध्यम से हम लोगों ने बोला है जी कि सरकार अगर हमको मान लीजिए सरकार अगर फंड देगी जी तो कैश तो देगी नहीं, जब भी देगी तो अकाउंट में देगी। तो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट तो हर साल हमारा ऑडिट हो रहा है ना जी। कितना हम पैसा हमको कहाँ से मिला और कितना हम खर्च किए, कितना कर्जे में गए या कितना मेरे पास बचा, ये तो सब अकाउंट बताएगा। तो लोग तो बहुत लोग कहने वाले कह रहे हैं कि इतना पैसा फंड मिल गया है इसको, इतना सारा संस्था के नाम पे शादी के नाम पे ले आया है। तो ऐसे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप अपना नंबर, एड्रेस, पता भेज दीजिए, हम स्टेटमेंट बैंक का भेज दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। अच्छा, आप जो कन्याओं की शादी करा रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि जो भी माता पिता क्या विकास माली जी राजनीति में कदम रखना चाहते हैं या फिर बच्चियों का शादी कराना जो है कि आपका एक धर्म है? अगर राजनीति में कदम रहना रहता तो नेपाल बॉर्डर मेरा भागलपुर अररिया जिला भी है, तो वहाँ हम तो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और न लोकसभा लड़ेंगे, तो वहाँ क्यों विवाह करा रहे हैं हम? जहानाबाद तो नहीं लड़ेंगे हम, वहाँ क्यों करा रहे हैं? कुछ पॉलिटिकल लोगों के द्वारा जो है कि ये जोड़ा जाता है, अपने मन से कोई ताकि जो है कि सभी जनता देख सके, इसलिए आपसे हम ये सवाल किए भैया। अपने मन से कोई कुछ भी जोड़ दे उससे क्या मतलब है? हम क्या कर रहे हैं वो हम जान रहे हैं और पब्लिक देख रही है तो पब्लिक भी जान रही है। बिल्कुल। हम हर जिला में करा रहे हैं, तो हर जिला में कराने का मतलब राजनीतिक तो नहीं हो गया ना। मेन हो गया उनकी गरीबी की जो समस्याएं हैं जी, जिनसे लोग जूझ रहे हैं और वो असली जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं लेने के लिए। तो हमारे जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको यही जिम्मेदारी दी गई है कि आपको उनकी समस्या ही सुनना आपका मेन काम है जी। रजिस्ट्रेशन जिन कन्याओं का हो चुका है वो लोग 19 फरवरी के दिन कितने बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे? क्योंकि कई लोगों का फोन भी आ रहा था, तो इसलिए ये सवाल आपसे कर रहे हैं। अगर जो भी बच्ची रजिस्टर्ड है और उनका अगर सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच हो गया है, आपको प्राप्ति रसीद मिल गई है, तो आप सुबह 8 बजे तक नदी में आ जाएं और वहाँ से सिर्फ दूल्हा और दुल्हन जाएंगे मैरिज हॉल, जो आशीर्वाद मैरिज हॉल है, जहाँ से हम लोगों की बर निकासी होगी और कन्याएं दुल्हन सजेंगी। वहाँ से फिर हम लोग बर निकासी करके 11-12 बजे तक रोड शो के लिए निकलेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे गढ़देवी मंदिर, जहाँ गढ़देवी माँ के चरणों में सभी दूल्हे को आशीर्वाद दिलाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग आर के पब्लिक होते हुए पुरानी बाजार होते हुए हम लोग निकल जाएंगे नदी में, जहाँ पे हम लोग को जयमाला करना। गढ़वा की जनता का समर्थन तो खूब मिला आपको, लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कैसा सहयोग रहा आपके प्रति? नहीं, अब सहयोग देखिए, अब शारीरिक तो मिल रहा है, किसी भी आर्थिक तरह से भी सहयोग नहीं मिला है किसी से। जो भी मिला है भिक्षाटन में मिला है हमको, ब्लॉक बाय ब्लॉक जहाँ भी हम लोगों ने गया, रमना गया, बिशुनपुरा गया या जहाँ भी पंचायत में भी गया, तो वहाँ भिक्षाटन के रूप में जो भी मिला, दान चंदा वो भी मिला, आलू भी मिला, चावल भी मिला, हर चीज़ मिल रहा है गाँव से। और ब्लॉक में हम लोगों को पैसा भी मिला, हर जगह से उनका प्यार लेकर के ही आए हैं। चलिए भैया, समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अंत में एक सवाल करना चाहेंगे। लोगों के जो है कि मन में ये चल रहा था कि 19 फरवरी के दिन
कल्पना सोरेन जी भी इस सामूहिक विवाह में आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या कल्पना सोरेन आ रही हैं या हेमंत सोरेन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? देखिए, मैंने लेटर सभी लोगों के नाम से दिया था जी। कल्पना मैडम के भी नाम से दिया था, राज्यपाल महोदय के नाम से भी भेजा था जी। उसके बाद हेमंत सोरेन या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से भी भेजे थे। जैसे जैसे हमको बताया गया कि हम इनको अप्रोच कर देंगे, हम इनको अप्रोच कर देंगे, तो मुझे भी शौक थी कि इतनी कन्याएं की शादी अगर हम झारखंड की धरती पे करा रहे हैं पहली बार जी। और झारखंड में हमारा महिला सम्मान योजना के नाम पे ही इतना जो हमारा कल्पना सोरेन मैडम के द्वारा जो परचम लहराया गया था, तो हमारी जब बात हुई थी वहाँ तक तो बोला गया कि हाँ आपके मैडम आ जाएंगी, बात हुई है। तो हमने लेटर वहाँ भी भेज दिया उनके नाम से, कई लोगों ने। लास्ट तक लेटर वहाँ से मालूम पड़ा कि सीएमओ साहब के द्वारा, मैंने सीएमओ ऑफिस से प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, क्योंकि उस दिन वो नहीं है, न कल्पना सोरेन मैडम है और न हेमंत सोरेन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके पिताजी का तबीयत जो है बिगड़ने के कारण उन लोग दिल्ली चले गए। आखिर इस दानरो नदी छठ घाट में कोई बड़ा चेहरा किनको आने की संभावना है? हम तो बता दिए कि लेटर हमने सबके नाम से दिया। अब मंत्रालय में उतना जगह से नाम दिया तो 2 लेटर मेरे पास आया। एक हमारे हैं माननीय योगेंद्र महतो, पेयजल स्वच्छता विभाग मिला है उनको, वो मंत्री हैं, और फिर हम अभी 2 मंत्री को और हम लोगों ने लेटर दिया है। अब देखिए किनके पास से हमारे पास आता है जवाब। जिनका कार्यक्रम में आएगा उनका रूपरेखा में नाम डाल करके हम लोग उद्घाटन करता और मुख्य अतिथि बनाएंगे। गढ़वा के विधायक जी उपस्थित साहब, हाँ, उनको भी मैंने फ़ोन किया है। सांसद महोदय हमारे जो बीडी राम है उनको भी मैंने फ़ोन किया है। अब हमारा कॉल का रिस्पॉन्स जो दें, बिल्कुल, और जो हमारे लेटर का रिस्पॉन्स दें, उन्हीं का मान सम्मान कर पाएंगे। हम तो दे रहे हैं सबको, आप नहीं आइएगा तब उसमें हम क्या कर सकते हैं? जी जी, चलिए धन्यवाद। तो देख सकते हैं तमाम जो भी आप लोगों के मन में सवाल चल रहा था, आज रात में जो है कि विकास माली जी यहाँ पे मीटिंग जो है कि बुलाए हैं, और जितने भी कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी जो है कि पदाधिकारी हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं ताकि जो है कि सामूहिक विवाह को जो है कि सफल बनाया जा सके। बाकी आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल होगा तो अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है कि 19 फरवरी के दिन जो सामूहिक विवाह कराया जा रहा है ये सफल हो सके।